हेलो छात्रों, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3 की विविध में 11 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब 11वीं से आगे 12वीं 13वीं दोनों प्रॉब्लम सामान्य प्रॉब्लम है, आप उन्हें सॉल्व कर सको तो करेंगे, आप हो जाएंगी। मैं 14वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये इस तरीके की भी आपने कई प्रॉब्लम कर ली हैं पीछे, फिर भी देखिए एक बार इसको। हमको इस मैट्रिक्स को लिखना है, तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स वैसे बना लेते हैं, फिर उसके बाद अभी अब लिख लेंगे V11, V12, V13। 3 स्तंभ बनाने हैं और 2 पंक्ति बनानी है, B21, B22 और B23। ये 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें ये 6 अवयव याद करने हैं। पहला अवयव, चूंकि BIJ बराबर सूत्र दे रखा है I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। अब जब आपने V11 निकालना है तो I का मान 1 और J का मान 1 रख दो। 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो B11 बराबर आ गया 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2। अब B12 का मान निकालना है इस अवयव का। अब इसी फॉर्मूले में I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रख देंगे। 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो V12 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 बटे 2। B13 बराबर ये वाला अवयव। तो अब इसमें I का मान 1, J का मान 3 रखेंगे। 1 + 2 × 3 का होल स्क्वायर बटे 2। तो B13 बराबर आ गया 3 दूनी 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 बटे 2। अब हमें ये अवयव निकालने हैं B21। इसी फॉर्मूले में I का मान अब 2 रखेंगे, J का मान 1 रखेंगे। तो 2 धन 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो B21 बराबर आ गया 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 यानी 8। अगला B22, I का और J का मान 2 रखेंगे। 2 धन 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो B22 बराबर ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, 6 36, 36 बटे 2 यानी 18। B23, इसमें I का मान 2, J का मान 3 रखो। 2 धन 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर बटे 2। ये माना जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64, 64 बटे 2 बराबर 32। इसलिए बी मैट्रिक्स बराबर हो गया पहला अवयव 9 बटे 2, दूसरा अवयव 25 बटे 2, तीसरा अवयव 49 बटे 2। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 8, 18, 32। 3 गुणा 2 गुणा 3 क्रम का ये बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से प्रॉब्लम RBSE में राजस्थान बोर्ड में आ सकती है। आप इसे ध्यान से देख लें। यह व्यंजक बदल सकता है, तरीका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। देखो 14 करा दिया, 15 16 दोनों ही नॉर्मल सवाल हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम है, आप इसको कर सकते हैं। चलो मैं 16वां करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। आप भी दे रखा है A बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है A गुणा AT, ये ज्ञात करना है A गुणा AT। देखो 80
दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स। तो AT हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। पहला स्तंभ पहली पंक्ति यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगी sin थीटा cos थीटा। अब A गुणा AT बराबर A गुणा AT से करेंगे अर्थात cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा गुणा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। गुणा करिए अब cos का गुणा cos से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति से करेंगे माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ का करो पहली पंक्ति से माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। अब दूसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति से माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का cos से तो cos स्क्वायर थीटा। तो AT बराबर इसका मान 1 हो गया, ये दोनों कट गए तो यहाँ 0 आ गया, ये दोनों भी कट जाएंगे 0 आ गया 1 आ गया। तो AT बराबर आ गया I2 या यही आंसर है इसका। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 17वां। यदि देखो 3 मैट्रिक्सों का गुणा दे रखा है 1x1, दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 5 है, सॉरी 3 2 5 और एक मैट्रिक्स और दे रखा है 1 2 3 बराबर 0 मैट्रिक्स। तो पहले या तो इन दोनों को गुणा कर लो या इन दोनों का, जैसे आपको सुविधा लगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 1x1। अब इन दोनों का गुणा करो एक ही स्तंभ में तो एक ही स्तंभ बनेगा इसका। 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से प्लस 2 दूनी 4, 3 का गुणा 3 से प्लस 9 इस स्तंभ का पहली पंक्ति से। अब इसी स्तंभ का दूसरी पंक्ति से 4 प्लस 10 प्लस 18 3 धन 4 15 बराबर 0 मैट्रिक्स। तो 1x1 ये हो गया 14, 18 और 10 28 और 2 32, 4 और 3 7 और 15 22 बराबर 0 मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करेंगे तो 14 गुणा 1 से होगा 14 आएगा, प्लस x का गुणा 32 से होगा x गुणा 32 आएगा, प्लस 22 बराबर 0। तो 32x बराबर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 36 माइनस का, तो x बराबर आ गया -36/32। इसको काट दें -18/16 और 2 से काट दो तो -9/8। ये आंसर है बेटा इसका। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 18, यदि मैट्रिक्स ए बराबर BCD है, ABCD सिद्ध करना है B² माइनस A प्लस D गुणा B, B² माइनस A प्लस D इंटू B बराबर BC माइनस AD
बराबर बी सी माइनस ए डी और कोष्ठक से बाहर है I2। देखो बेटा एक चीज़ याद रखो आप, कैपिटल लेटर है वो तो होता है मैट्रिक्स, स्मॉल लेटर होते हैं जैसे ए बी सी डी, ये सब अचर संख्याएं हैं। तो ये मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है ये बी दे रखा है, ए नहीं है, बी। अब सबसे पहले हमें LHS का मान निकालने के लिए बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको सॉल्व करें। पहले बी स्क्वायर निकालें, बी गुणा बी, यानी इस मैट्रिक्स का स्वयं इसी के साथ गुणा करेंगे, ए बी सी डी। ए का गुणा ए से ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर। फिर समझ लो गुणा किया है, वर्ग कर रहे हैं ए का बी का, ए का गुणा ए से आएगा ए स्क्वायर, फिर बी सी, दूसरी ए सी प्लस सी डी। अब दूसरे स्तंभ का ए का गुणा बी से ए बी, बी का गुणा डी से प्लस बी डी, फिर सी का गुणा बी से बी सी और डी का गुणा डी से डी स्क्वायर। अब LHS बराबर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। बी स्क्वायर की वैल्यू यानी ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, माइनस ए प्लस डी और बी मैट्रिक्स ये रहा ए बी सी डी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो बाहर संख्या लिख रही है इसका अंदर गुणा करना है। और आप जानते हो मैट्रिक्स में किसी अचर संख्या का गुणा प्रत्येक पद में होता है, तो इन सब में गुणा हो जाएगा ए प्लस डी का। तो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर बराबर माइनस इसका गुणा करो इसमें ए स्क्वायर प्लस ए डी, फिर बी का गुणा करो इसमें ए बी प्लस बी डी। अब सी का गुणा करो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। अब डी का गुणा करो ए डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटाना है, तो घटाते समय संगत पद घटते हैं। देखो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। अब इसको काट तो ये कट के आएंगे, जीरो हो जाएगा, ये कट के जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी इस मैट्रिक्स में कॉमन बन रहा है 1 0 0 1, और ये बी सी माइनस ए डी इसको कहते हैं हम I2 बराबर RHS। ओके बेटे, तो ये बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पर थोड़ा ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करें आप तो ये आराम से हो जाती है। अगला देखिए बेटा, जैसे 18वां था वैसा आप 19वां कर सकते हैं, उसके बाद 20वां बिल्कुल सेम मैं करा रहा हूँ अब आपको 21वां। क्वेश्चन नंबर 21, यदि ये भी सिंपल है लेकिन बोर्ड के हिसाब से अच्छा है इसलिए करा रहा हूँ, करने का तरीका कोई अलग से नहीं है, उसी तरीके से आपको करना है। ए बराबर पहला स्तंभ 3 4 -2 -2 तथा
ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i2, के ए माइनस 2i2। तो बेटा के का मान ज्ञात करना है। ये अचर राशि है, ये मैट्रिक्स नहीं है, अचर राशि है, स्मॉल लेटर है। तो फिर वही काम करेंगे, इसका स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, इस मैट्रिक्स का इसी के साथ गुणा करो। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 गुणा करेंगे पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से 9 माइनस 8 12 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ये ए स्क्वायर आ गया। फिर समझ लो एक बार, इसका इसी के साथ गुणा करा। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 4 का माइनस 2 से करेंगे माइनस 8, 3 का गुणा 4 से करेंगे 12, 4 दूनी 8। दूसरे स्तंभ का माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 4, ये ए स्क्वायर आ गया। अब ये समीकरण लेना है हमको, इस समीकरण में मान रखेंगे, इसलिए ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i2। तो के ए बराबर हो गया, इसको इधर रख दें तो ए स्क्वायर माइनस प्लस 2i2। तो के आई ए का मान ये ना 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये रहा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2i2 1 0 0 1। के का अंदर गुणा कर दो, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k बराबर 2 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, 2 एकम 2, इसमें जुड़ जाएगा 3। ये 0 है तो माइनस 2 ही रहेगा, ये 0 है तो ये 4 ही रहेगा और माइनस का 2 का अंदर यहाँ गुणा कर लो, फिर इसमें जोड़ दो, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है बेटा, अब तुलना करो, तुलना से 3k बराबर 3, तो k बराबर आ गया 1। किसी भी पद को ले सकते हो, 4k बराबर 4 1 आएगा, माइनस 2k बराबर माइनस 2, तो ये सब k का मान 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 सेम है, कुछ भी नया नहीं है। तो 21वां जैसा ही है, वह 23वां आप कर सकते हैं। मैं लास्ट 24वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा और कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा। दूसरा मैट्रिक्स गुणा में लिख रखा है कॉस स्क्वायर बीटा, केवल कौन बदला है, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0 मैट्रिक्स लाना है। अब देखिए, यदि यहाँ सर दे रखा है, यदि एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बटे 2, जहाँ m बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या है। देखिए LHS, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करके हमें 0 लाना है। कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा,
कॉस एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर गुणा करो आप, इसका गुणा इससे होगा कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन कॉस बीटा कॉस साइन बीटा। पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से गुणा, अब दूसरी से करो कॉस एल्फा साइन इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस बीटा साइन इंटू साइन स्क्वायर एल्फा। पहले स्तंभ का गुणा हो गया, अब दूसरे स्तंभ का करेंगे, इसका गुणा इससे कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, इसका गुणा इससे हो गया प्लस अब इसका गुणा इससे करो साइन स्क्वायर बीटा कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब दूसरी पंक्ति से करो कॉस एल्फा साइन कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर, इसमें से कॉमन आएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा, देखो एक तो कॉस एल्फा कॉमन हो गया और एक साइन बीटा कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसमें से कॉमन देखो, एक तो कॉमन आ रहा है कॉस बीटा आ रहा है और एक साइन एल्फा, यानी साइन एल्फा कॉस बीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस एल्फा बचेगा, साइन एल्फा तो कॉमन आ गया, कॉस एल्फा कॉस बीटा बचेगा प्लस साइन एल्फा बाहर चला गया, एक तो साइन एल्फा बचा और एक साइन बीटा बचा। अब इसमें से क्या कॉमन है, एक तो साइन एल्फा साइन बीटा कॉमन है, साइन एल्फा साइन बीटा कॉमन, यहाँ बचेगा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे बराबर, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो कॉस एल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा, ऐसे यहाँ कॉस एल्फा साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा, इसमें भी ऐसे बनेगा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा और कॉस एल्फा माइनस बीटा। अगला साइन एल्फा साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा। चूँकि एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 2m माइनस 1 इंटू पाई बटे 2 है, जहाँ m चूँकि कॉस 90 का मान क्या होता है 0, कॉस 3 पाई बटे 2 का मान भी क्या होता है 0, कॉस 5 पाई बटे 2 का मान भी 0 होता है, यानी विषम गुणज, और विषम गुणज को लिख सकते हैं हम 2m माइनस 1 इंटू पाई बटे 2 बराबर 0। तो ये मान यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, इसलिए बराबर आ गया 0 0 0 0। ये दे रखा है बेटा, हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 270 का मान 0 होता है, यानी जब जब कॉस का मान 90 का विषम गुणज होगा कोण, तब तक कॉस का मान 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा शून्य मैट्रिक्स। यही सिद्ध करना था।
तो बेटा इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो गई। आप व्यू इसमें मैंने अधिकतम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई है। जो 2-4 बीच में छोड़ी हैं वो बहुत आसान है, आप उनको करके देखें। नहीं हो तो फिर भी आप हमें सूचित करें कमेंट्स बॉक्स में, तो फिर हम करा देंगे। अगले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4 स्टार्ट कराएंगे। आप सभी ध्यान से उसे देखें और समझने की कोशिश करेंगे।